वेलकम बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्वालामुखी पर्वत के बारे में। तो जैसे कि ज्वालामुखी नाम है, इन पर्वतों का निर्माण जो है ज्वालामुखी उद्गार से जो पदार्थ निकलते हैं, जैसे शिलाखंड और लावा के लगातार जमाव से क्या होता है, इन पर्वतों का निर्माण होता है। तो कैसे निर्माण होता है थोड़ा हम लोग देख ले। मान लीजिए कि ये धरातल है, ठीक है। धरातल के नीचे हमारा क्या है, गर्म मैग्मा है, ठीक है। और ये है आपका क्या है, एस्थनोस्फीयर है। ये चट्टानों का लेयर है। और आप लोग जानते हैं चट्टानों के लेयर में क्या होता है, जॉइंट्स होता है, ठीक है। और ये मैग्मा क्या करती है, हमेशा कोशिश करती है कि ये जॉइंट से बाहर आए। तो जहाँ कहीं भी इनको जॉइंट्स में दरार मिलती है या वीक जॉइंट रहता है, ठीक है, कमज़ोर जहाँ पे जॉइंट है, वहाँ से ये ठेल के क्या होती है, ऊपर आ जाती है धमाके के साथ। कभी धमाके के साथ आती है और कभी धीरे धीरे रिसाव भी हो सकता है, ठीक है। तो जब धमाके के साथ बाहर आती है और अगर ये मैग्मा आपका ज़्यादा गाढ़ा है तो क्या होगा, ऊपर आने के साथ साथ ये क्या होगा, दोनों तरफ ये जमते जाएगा, ठीक है। बीच में एक नली होगी, इसकी पाइप होगा जिससे ये निकलता है और दोनों तरफ क्या होगा, आपका ये लावा इधर गिरते जाएगा और ये जमा होते जाएगा। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब जितना देर जमीन के अंदर रहता है वो मैग्मा कहलाता है, और जैसे ही जमीन तोड़कर बाहर आ जाता है उसको हम लोग बोलते हैं लावा, ठीक है। तो दोनों तरफ लावा और राख इन सब का जमाव हो रहा है। और देखो यह एक किसका आकार ले रहा है, एक शंकु का आकार ले रहा है, हाँ, एक कोन का शेप ले रहा है। तो ऐसे पहाड़ को, ऐसे पर्वत को हम लोग क्या कहते हैं, ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं, ठीक है। शिलाखंडों की अधिकता होने पर पर्वतों की ढाल तीव्र होते हैं और लावा की अधिकता होने पर ढाल जो है वो क्रमिक होता है, ढाल कम हो जाता है, ठीक है। तो मान लो कि लावा अगर कम गाढ़ा है तो अधिक दूर तक फैल जाएगा, ठीक है। मान लो कि यहाँ से मैग्मा निकल रहा है, या मैं इधर बनाती हूँ, मान लीजिए कि यहाँ पर एक जॉइंट है, हाँ, और यहाँ से मैग्मा निकल रहा है, लेकिन ये मैग्मा क्या है, अधिक तरल है, ठीक है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं है। तो क्या होगा, वो दूर तक फैलेगा, थोड़ा इस तरह से दूर तक फैलेगा। तो ऐसे में क्या होगी, वोल्केनिक माउंटेन की जो ऊंचाई होगी वो ज़्यादा नहीं होगी और ढाल क्या होगा, आपका ढाल कम होगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर लावा ज़्यादा गाढ़ा है, हाँ, और विस्फोट के साथ निकल रहा है, तो निकलने के साथ क्या होगा, तुरंत वो जमना शुरू हो जाएगा दोनों तरफ। तो ऐसे में क्या होगा कि जो हमारी ज्वालामुखी पर्वत है उसकी ऊंचाई क्या होगी, अधिक होगी, ठीक है। देखिए, निक्षेपण से बने होने के कारण इन पर्वतों को हम लोग क्या कहते हैं, संग्रहित पर्वत भी कह सकते हैं, संग्रहित पर्वत। तो अगर संग्रहित पर्वत आ जाए तो देख करके घबराना नहीं है, संग्रहित पर्वत भी क्या है, ज्वालामुखी पर्वत का ही नाम है, ठीक है। तो ये पर्वत बहुत सारे हैं पृथ्वी पर, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा एटलस से ढूंढ करके, या आप लोग किताब में जो नाम पढ़ेंगे उनको एटलस में देख लेना है कि कौन से पर्वत कहाँ पर है। अच्छा, तो पहले हम लोग अच्छा एग्जाम्पल ले ले ज्वालामुखी पर्वतों का। प्रशांत महासागर के किनारे इन पर्वतों की श्रृंखला है। बहुत सारे ज्वालामुखी पर्वत जो है प्रशांत महासागर के किनारे हैं, क्योंकि प्रशांत महासागर के किनारे एक क्या है, अग्निवृत्त है, जिसको हम लोग रिंग ऑफ फायर कहते हैं, ठीक है। रिंग ऑफ फायर क्यों कहते हैं, क्योंकि वहां पर हमेशा ज्वालामुखी विस्फोट होता रहता है, इसलिए उसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं। तो वहां पर एक अग्निवृत्त है और उसके किनारे जो है आपके सारे ज्वालामुखी पर्वत उसके किनारे लोकेटेड है। संसार में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन है, दक्षिण अमेरिका का एक देश है चिली, चिली का एकांकागुआ, ठीक है। तो सबसे ऊंचा पर्वत कौन है, एकांकागुआ। एकांकागुआ कहाँ पर है, चिली में। चिली कहाँ पर है,
दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, तो सबसे ऊंचा पर्वत है एकांकागुआ, जिसकी ऊंचाई है 7021 मीटर, 7021 मीटर। ठीक है, लेकिन यह क्या है, मृत ज्वालामुखी है। ठीक है, तो ज्वालामुखी 3 तरह की होती है, आप लोग पहले भी पढ़े हो। एक होता है आपका एक्टिव, ठीक है, दूसरा होता है डोरमेंट और तीसरा होता है डेड। एक्टिव माने है जो हमेशा जो है जिसमें हमेशा ज्वालामुखी विस्फोट आते रहता है, और डोरमेंट माने होता है जो सुप्त अवस्था में है, जिसमें कभी कभार मान लीजिए कि 20 साल 25 साल या 50 साल में एक बार विस्फोट हो गया। हाँ, और एकांक मृत माने होता है जो जिसमें अब ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होता है। ठीक है, उसको हम लोग मृत कहते हैं। अच्छा, संसार का सबसे ऊंचा एक्टिव माने सक्रिय ज्वालामुखी क्या है, दक्षिणी अमेरिका में स्थित, ये भी दक्षिणी अमेरिका में है, और इसका नाम है माउंट कोटापैक्सी, माउंट कोटापैक्सी या कैटोपैक्सी। माउंट कैटोपैक्सी, ये भी आपका दक्षिणी अमेरिका में है, और इसकी ऊंचाई है 5897 मीटर, 5897 मीटर। ठीक है, माउंट कैटोपैक्सी, इसकी ऊंचाई भी है 5897 मीटर। मैं ज्वालामुखी पर्वत वाला जो चित्र है इसे मिटा रही हूँ। ठीक है, और एक माउंटेन है माउंट चिम्बोराजो, यह भी एक शांत ज्वालामुखी है। यह किस तरह का ज्वालामुखी है, मृत ज्वालामुखी है। ये एक्टिव है, जिसको हिंदी में कहते हैं सक्रिय है। ठीक है, और माउंट चिम्बोराजो ये भी आपका दक्षिणी अमेरिका में है, लेकिन ये किस तरह का ज्वालामुखी है, यह शांत ज्वालामुखी है। शांत ज्वालामुखी है माने डोरमेंट है, हाँ, यह स्लीपिंग है। अच्छा, और अन्य ज्वालामुखी पर्वत है, और एक उत्तरी अमेरिका में पोपोकैटापेटल, अफ्रीका में किलिमंजारो। ठीक है, और ज्वालामुखी पर्वत में है उत्तरी अमेरिका में माउंट पोपोकैटापेटल। ये नाम बहुत अजीब सा है, आप लोगों को इसीलिए याद रहेगा, अजीब चीजें हम लोगों को याद रहती है ना। माउंट पोपोकैटापेटल, जिसकी ऊंचाई है 5897 मीटर, और एक क्या, ये उत्तरी अमेरिका में है, और एक है माउंट किलिमंजारो, ये बहुत फेमस है, अक्सर पूछा जाता है। माउंट किलिमंजारो ये कहाँ है, अफ्रीका में है। ठीक है, अफ्रीका में है। इसकी भी लगभग इसके आसपास ऊंचाई है 5492 मीटर। तो ये हम लोग जाने ज्वालामुखी पर्वत के बारे में। अच्छा, एक चीज बच्चों ध्यान देना कि कभी कभी क्या होता है, ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण समुद्र की तली पर भी हो सकता है, और द्वीप के रूप में समुद्र से बाहर आ जाता है। जैसा तुम लोगों को मैं दिखाई अभी ड्राइंग बना करके कि ये धरातल है, हाँ, और मान लो कि ये समुद्र है। ठीक है, ये समुद्र है, हाँ, और यहाँ पर से क्या हुआ, मैग्मा बाहर निकला, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, ये पर्वत बनता जा रहा है, ऊंचाई बनती जा रही है, ऊंचाई उसकी बढ़ती जा रही है, और ऐसा होते 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 क्या हुआ, देखो ये समुंदर से बाहर आ गया। ठीक है, तो समुंदर से बाहर आ गया तो ये एक टापू जैसा बन गया, दिख रहा है बाहर। ठीक है, ये तो इसका रूट तो अंदर है, लेकिन ये टापू जैसा बाहर आ गया है। तो ये द्वीप को हम लोग क्या कहेंगे, ये जो द्वीप हम लोग का बना समुद्र के ऊपर, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे ज्वालामुखी द्वीप। इस तरह के बहुत सारे द्वीप हैं। हमारे देश के जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है ना, वो भी इसी तरह के द्वीप में आते हैं, वो भी ज्वालामुखी द्वीप है। फिर जापान का नाम सुने हो ना, जापान भी क्या है, एक तरह का ज्वालामुखी से बना हुआ द्वीप है। ठीक है, अच्छा, तो हम लोग थोड़ा देख लें
ज्वालामुखी पर्वतों की विशेषताएं क्या है, क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं क्या है। ठीक है, तो ज्वालामुखी पर्वतों की विशेषताएं क्या है। पहली विशेषता है कि ये त्रिभुज या शंकु के आकार के होते हैं। ठीक है, पहली विशेषता क्या है कि शंकु के आकार के होते हैं। दूसरी विशेषताएं क्या है, और इनकी ऊंचाई जो है दूसरे पर्वतों की तुलना में कम होता है, ऊंचाई कम होती है। या हम लोग लिख सकते हैं कि अगर लावा गाढ़ा हो तो ऊंचाई अधिक होगी, ऊंचाई अधिक होगी, और अगर कम गाढ़ा हो तो ऊंचाई क्या होगी, कम होगी। ठीक है, ये लावा निर्मित होते हैं, तुम लोग जानते ही हैं, वॉल्केनिक है तो लावा निर्मित होगा। ठीक है, और क्या है, इन पर्वतों के ऊपरी भाग में क्या मिलता है, क्रेटर मिलता है। ठीक है, पर्वत का शेप कैसा होता है, ऐसा ऐसा करके ये जाते जाता है। ठीक है, तो ऊपरी भाग में जाकर के यहाँ पे देखो एक ऐसा कटोरी नुमा एक इनका यहाँ पे रहता है। हाँ, ये कटोरी नुमा जो आकृति होती है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। क्रेटर, CRATER, क्रेटर। तो इन पर्वतों के ऊपरी भाग पर क्रेटर पाया जाता है, जो दो भुजों भूगर्भ के निचले हिस्से से युक्त होता है। तो क्रेटर से क्या होता है ना, क्रेटर से धरातल तक एक लंबी पाइप होती है। अगली बार जब फिर यहाँ से मैग्मा निकलेगा, लावा निकलेगा, इसी पाइप से यहाँ पर आएगा, यहाँ पे विस्फोट करेगा, और फिर इसके किनारे से फिर लावा निकलना शुरू हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग कि ऊपरी भाग में, इन पर्वतों के ऊपरी भाग में क्या होता है, क्रेटर होता है, जो एक नली के सहारे, माने पाइप के सहारे भूगर्भ के साथ जुड़ा होता है, जो एक नली के सहारे भूगर्भ के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, कभी कभी जानते हो क्या होता है, बरसात के समय, हाँ, इन क्रेटर्स में क्या होता है, पानी जमा हो जाता है, और ये क्रेटर तो इतना छोटा नहीं होता है ना, काफी बड़े बड़े होते हैं, और तो इनमें पानी जमा हो जाता है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं ना, क्रेटर लेक कहते हैं, क्रेटर झील भी कहते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को ज्वालामुखी पर्वत के बारे में मालूम चल गया कि कैसे इनका निर्माण होता है। हाँ, और हम लोग जो प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत हैं विश्व के, उसके बारे में भी देख लिए। ठीक है, फिर हम लोग ज्वालामुखी पर्वतों की क्या विशेषताएं हैं, इसको भी देख लिए। ठीक है, अगला पर्वत जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है, हम लोग भ्रंशोत्थ पर्वत या ब्लॉक माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग अपने अगले वीडियो में पढ़ते हैं। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।